हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में अपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिन पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं ना। कभी एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आता है, कभी 3 साल में आता है, पर वो क्वेश्चन आते रहते हैं। और यदि अपन इस टाइप के क्वेश्चन यदि कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर अपन इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे, तो आपके 25, 30, 35 क्वेश्चन तक आपके आउट ऑफ 50 में से आपके ठीक हो सकते हैं फिजिक्स के अंदर। क्योंकि देखो यार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वही आने वाले हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को फिजिक्स में इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि फिजिक्स में देखो नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जैसे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 आपको करने होंगे, तो उसमें से मैक्सिमम आपको 5 नए क्वेश्चन मिलेंगे ना। 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उन 45 में से ऐसे कौन से क्वेश्चन है, ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में अपन चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। अपन 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर है वो आता है, मैंने लिख ली है चीजें। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो परसेंटेज एरर का बनता है। आपको बता दी ए बी सी डी इनमें इतनी परसेंटेज एरर है, तो आपको टोटल एरर बतानी है उसमें कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट ले रहा हूँ, लाइव टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के आपके टेस्ट हो रहे हैं। टॉपिक वाइज भी टेस्ट हो रहे हैं और फुल सिलेबस के टेस्ट भी हो रहे हैं। तो आपको वो टेस्ट देने आना है, काफ़ी फायदेमंद होंगे आपके लिए। लास्ट टाइम पे बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो रही है साथ ही साथ। तो आपको टेस्ट देने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है। और मैंने जो अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है, आपको वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लेना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे किस टाइम पे किस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। ठीक है। और जो दूसरा अगले तरीके का जो सवाल आता है यूनिट एंड डायमेंशन से, वो क्वेश्चन होता है डायमेंशन। जैसे किसी भी वेलोसिटी की डायमेंशन है, वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो किस फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला किस फॉर्म में बनेगा, उन तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको रिलेटेड आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन, दो तरीके के मेन क्वेश्चन है जो अपने यूनिट एंड डायमेंशन से आते हैं। इसके बाद में अपन चले 1D पे। 1D पे आपके क्वेश्चन आता है एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है। एवरेज वेलोसिटी पे कैसे क्वेश्चन आएगा, एवरेज वेलोसिटी पे आपको पूछ लेगा हाफ डिस्टेंस इतने वेलोसिटी से कवर करी, इतने टाइम में कवर करी, हाफ डिस्टेंस आपकी इतने वेलोसिटी से इतने टाइम में कवर करी, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी बता दो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है 1D से। आपको आपका जो डिस्प्लेसमेंट, आपका एक्सीलरेशन, आपका वेलोसिटी, ये आपको टी की फॉर्म में दे दिया, एक्स की फॉर्म में दे दिया। फिर अपने को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है और दूसरी चीज निकालनी होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी चीज अपन देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अपने को कोई बस के पीछे कोई इंसान बस को पकड़ने के लिए भाग रहा है, तो उसको कितनी रिलेटिव वेलोसिटी करनी पड़ेगी बस के साथ, जिससे कि वो बस को पकड़ पाए। ठीक है, ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें बनता है, जैसे अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा दिया, तो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, इन सेकंड में जो उन्होंने डिस्टेंस कवर करी है उसका रेशो पूछ लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर अपन वेक्टर्स पे चलते हैं। ठीक है, वेक्टर्स पे जो देखो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो है अपना टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं आपसे, काफी बार आया हुआ है। ठीक है, फिर आपके डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट पे अपन को दे दिया कि दो वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसमें कोई भी एक अननोन डाल दिया, ए बी सी, है ना, कुछ भी डाल दिया, तो उनके डॉट वेक्टर आपको पता है दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट वेक्टर जीरो होगा। जीरो रखो, अननोन की वैल्यू निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो और दूसरा अगला क्वेश्चन आएगा, आपको वेलोसिटी और एक्सलेशन दे दिया वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है जैसे, तो आपको किसी फॉर्म में दे दिया, उसका आपको रिजल्टेंट निकाल लिया फाइनल वेलोसिटी का। इस तरह के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसके बाद में आपको दे दिया कि दो वेक्टर है, उनका जो ऐड करने पे a प्लस बी और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे a माइनस बी, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ गए। तो वेक्टर में से बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर चलूँ आगे तो मोशन इन अ प्लेन पे चलते हैं। मोशन इन ए प्लेन पे अगर आप चलो तो आपके पास तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से, मैक्सिमम हाइट, रेंज और इसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पे इधर उधर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको कभी टाइम ऑफ
मैक्सिमम रेंज और आपको मैक्सिमम हाइट को इक्वल करवा देगा। फिर आपसे पूछ लेगा एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैल्यूज दे देगा आपको, मैथमेटिकल वैल्यूज दे देगा, आपसे कैलकुलेट करवा लेगा। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला याद है और उसको अप्लाई करना आता है तो आप इजीली। अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो है यू कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन करवाई तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो यू कॉस थीटा होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, ठीक है। आपको वेलोसिटी तो पता ही है, उसको हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को आपको इनिशियल वेलोसिटी की, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यू साइन थीटा प्लस यू कॉस थीटा, उससे कंपेयर करवा लेगा कि इन दोनों के बीच में इतना ये रेशो रहा था शुरू में, और फिर बाद में आप कंपेयर करके बता दो वेलोसिटी क्या है, एंगल क्या है, कुछ भी, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन अगली बात करें, जो मोशन इन ए प्लेन पे क्वेश्चन बनता है वो रेन मेन प्रॉब्लम होती है, दूसरी आपकी रिवर बोट प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने और आपको डेरिवेशन देख लेना है ना, इनके डेरिवेशन आपको आने चाहिए, सीधे फॉर्मूले से काम बनेगा नहीं बच्चों ना, डेरिवेशन डेफिनेटली आने चाहिए, तभी आपको ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर लॉज ऑफ मोशन पे आ जाते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन पे आपके इम्पल्स पे क्वेश्चन बनता है ना, चेंज इन मोमेंटम आपका इम्पल्स होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया आपका, तीन तीन आपके जो मास है वो चिपका दिए एक दूसरे के, ठीक है, और सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और एक मास पे अपन ने फोर्स लगाया, तो दो दो के बीच में अपन से कांटेक्ट ऑफ फोर्स पूछ लिया है ना, कांटेक्ट फोर्स पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लोजन पे, ठीक है। एक्सप्लोजन पे क्या हुआ, अपना एक बड़ा मास है वो ऊपर गया और उससे तीन टुकड़ों में टूट गया, तीन टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए, तो तीसरे की वेलोसिटी पूछ ली, तीसरे का मास पूछ लिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली सिस्टम की, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आपका टेंशन पे क्वेश्चन बनते हैं ना, टेंशन किस तरीके से, आपकी लिफ्ट है उसके अंदर मैन है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपसे टेंशन पूछ लिया, ठीक है। मंकी चढ़ रहा है रस्सी पे तो उस पर आपके टेंशन पूछ लिया, ये तरीके के क्वेश्चन बनते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। फिर अगले आते हैं अपन वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी पे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, है ना, आपका डॉट प्रोडक्ट करना होता है आपको, एफ डी कॉस थीटा। इस पे कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें आपको मैथमेटिकल वैल्यू भी दे सकता है, वेक्टर की फॉर्म में भी पूछ सकता है, थीटा की डिफरेंट वैल्यू पे पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका कॉलिजन से आता ही आता है, ठीक है, दो आपस में टकरा रहे हैं, टक्कर के बाद में उनकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पूछ ली, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल लगा के आपको कॉलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है पावर पे। पावर पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, इस पे भी आपकी मैथमेटिकल वैल्यू पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आप पे ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, अपन से पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज करा, ठीक है, तो पी में कितना चेंज होगा, फिर पी में इतना चेंज करा तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आऊँ तो रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन पे सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, आपको मास रख दिए, डिफरेंट मासेस रख दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कोई भी एक डिस्क दे दी जिसका मास अपने को दे दिया, मैं एग्जांपल के तौर पे मानूँ तो 9m, रेडियस r दे दी, उसमें से एक डिस्क निकाल लिया अपन ने जिसकी रेडियस r/3 है और मास m है, अब तो बचे हुए का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो क्वेश्चन आता है डेफिनेटली जो आता है वो है आपका प्योर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इस पे ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है वो हो जाता है टॉर्क। टॉर्क पे क्वेश्चन आता है आई अल्फा, ठीक है, आई की आपको दे दी, कोई भी डिस्क है, कोई भी आपको होलो स्फीयर है, कोई भी दे दिया, उसका आई अपने को पता होता है ये क्या होता है, और अल्फा अपन निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 + 2 अल्फा थीटा ना, इससे अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन पे मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मेनली क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन के होते हैं वो आपसे रेशो पूछता है ना, आपके मून पे, अर्थ पे, इन दोनों पे रेशो क्या होगा स्मॉल जी का, ठीक है, इस तरह का रेशो पूछता है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो केपलर के रूल्स पे बनता है ना। केपलर का रूल है अपना T² प्रोपोर्शनल टू r³, ये रूल है केपलर का, इस पे क्वेश्चन बनता है अपना ना, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको टाइम चेंज कर देगा और r की वैल्यू चेंज कर देगा और आपसे नया टाइम पूछ लेगा, नई r की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद में आपको जी में परसेंटेज, स्मॉल जी में परसेंटेज चेंज में क्वेश्चन बनता है, हाइट पे क्या चेंज होता है और डेफ्ट में कितना चेंज होता है, हाइट और डेफ्ट को कंपेयर करवा सकता है, ठीक है, किस पे कितनी हाइट और कितनी डेफ्ट पे आपस में बराबर होगी स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है।
फिर आपका ग्राफ है, ग्राफ किस किस के बीच में हो सकता है, स्मॉल जी और आर के बीच में आपसे ग्राफ पूछ सकता है कि कैसा इनका रिलेशन है ग्राफ का, ठीक है। फिर ऑर्बिटल स्पीड पे क्वेश्चन आ सकता है, रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है। इसके वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछ लेता है, जी एम अपॉन आर, ठीक है। इस पर कुछ भी मैथमेटिकल वैल्यू रख देगा या फिर कोई भी मास रख देगा डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे, टोटल आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल जी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला पता है आपको, 4/3 पाई आर रो जी, ठीक है। इसमें आपको रो पता होना चाहिए, रो पी जैसा लगता है। अपन को फॉर्मूला नहीं पता तो अपने को ये पावर भी लग सकता है, प्रेशर भी लग सकता है, जबकि ये डेंसिटी है रो, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको 11th क्लास की फर्स्ट बुक के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर साल आते रहते हैं, उनके बारे में बताया। क्योंकि बहुत टाइम लगा है ये मेरे को बनाने में, ठीक है। मेरे को एक बार एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगा है। अगर मैं सरफेसली डिस्कस करता तो मैं एक साथ भी एक वीडियो में कर सकता था, पर मैं जल्दी ही आपको और वीडियो भी बनाऊंगा फिजिक्स के बची हुई के। और मेरा ये है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पे ही वीडियो बनाऊँ इस तरीके के। लास्ट में जो चीज़ें आपको रिवाइज करनी ही करनी है उन पे, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, कुछ छोड़ना तो है ही नहीं है, पर फिर भी ये चीज़ें आप अच्छे से फोकस करके पढ़ सकते हो। और स्पेशली वो जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, फिजिक्स का फोबिया उनको ज़्यादा है, तो ये चीज़ें पढ़ के देखो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको और भी वीडियो चाहिए ऐसे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पे, और जो फिजिक्स बच गई है उस पर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।